हे गाइस, आज हम कांचीपुरम के कैलाशनाथर मंदिर के मुख्य आकर्षण को देखने जा रहे हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इसे लगभग 700 एडी मतलब लगभग 1300 वर्ष पूर्व बनाया गया था। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह इससे भी पुराना है। यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि यहाँ से ही सभी हिंदू मंदिरों की शुरुआत हुई और ये ही दुनिया का पहला हिंदू मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही हमें अनुभूति होती है कि मंदिर में कुछ आकर्षक विशेषताएं हैं। मंदिर परिसर के बाहर ये विशाल वर्ग क्या है? यह एक विशाल बैल है जिसे भगवान शिव के पर्वत पर नंदी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर सामने रखा गया है। हिंदू मंदिरों के बाहर नंदी को देखना बहुत दुर्लभ है। यह संकेत है कि यह एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। याद रखें, मैंने आपको दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक बैल दिखाया था, जो प्राचीन लेपाक्षी मंदिर में है। जी हाँ, उन्हें भी मंदिर के बाहर ही रखा गया है और एक कोने में मंदिर का तालाब है। इस मंदिर के टैंक को पानी जमा करने के लिए बनाया गया था और इसे एक उल्टे पिरामिड की तरह बनाया गया है। आज यह खाली है, लेकिन 1000 साल से भी पहले इसे पवित्र हीलिंग वाटर प्रदान करने का स्रोत माना जाता था। यह बंद है और हम आज अंदर नहीं जा सकते। इसे बंद रखा जाता है क्योंकि कुछ लोग इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के ठीक बाहर कई सुंदर लिंगम हैं, जिनमें से प्रत्येक को अपने कक्ष में रखा गया है। यह एक बहुआयामी लिंगम है। इस लिंगम को देखना हमेशा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। इसकी 8 भुजाएं हैं और मंदिर के मुख्य कक्ष के अंदर के लिंगम में 16 भुजाएं हैं। लिंगम के पीछे आप शिव, उनकी पत्नी और एक बच्चे को दिखाती हुई नक्काशी देख सकते हैं। आपको याद है, मैंने आपको इसी तरह की नक्काशी महाबलीपुरम के समुद्र तट मंदिर में दिखाई थी और मैंने पूछा था कि यह बच्चा कौन था, क्योंकि शिव के 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। यह आपसे प्रश्न था और आप में से अधिकांश ने उत्तर दिया था कि नक्काशी कार्तिकेय को दर्शाती है, क्योंकि बच्चे को एक मानवीय चेहरे के साथ दिखाया गया है और हम सभी जानते हैं कि गणेश तो गजमुखी हैं। लेकिन यह दिलचस्प जानकारी है। अगर आप इन दोनों मंदिरों के आसपास के स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे कि यह बच्चा गणेश है। प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि गणेश नरमुखी थे और उन्होंने अपना सिर खो दिया और बाद में एक हाथी का सिर उनके शरीर पर प्रत्यारोपित किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण गणेश के सिर को खोने से पहले किया गया था। यही कारण है कि इन नक्काशियों में गणेश को नरमुखी दिखाया गया है। यहाँ से लगभग 150 मील की दूरी पर एक और मंदिर है, जिसे आदि विनायगर मंदिर कहा जाता है। यहाँ भी गणेश को गजमुखी नहीं बल्कि नरमुखी दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर गणेश द्वारा अपना मूल सिर खोने से पहले बनाया गया था। क्षमा करें, मैं एक लंबी कहानी में भटक गया। अब यहाँ इस तरह के कई लिंग हैं और यहाँ एक खाली गड्ढा है जहाँ एक लिंगम हुआ करता था, लेकिन अब यह यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ एक लिंगम है जो कृत्रिम पत्थरों या जियोपॉलीमर से बना प्रतीत होता है। इन लिंगमों की एक श्रृंखला है और वो आधार से जुड़े हुए हैं, जो किसी प्रकार के गोंद से आधार या योनि के साथ जुड़े हैं। इन लिंगमों के कैलाशनाथर मंदिर के बाहर होने का क्या कारण है? इन्हें लोगों को सिखाने के लिए मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया गया था कि विभिन्न प्रकार के लिंगम कैसे बनाए जाते हैं। याद रखें, मैंने आपको बताया था कि एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर इस मंदिर के नमूने पर ही बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। मंदिर शिव की शानदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। जो विवरण और विशेषताएं आप यहाँ देखते हैं वो कहीं और नहीं देखी जा सकती हैं। प्रत्येक नक्काशी हमें एक अलग कहानी बताती है।
इस विशाल नक्काशी को देखिए। केंद्रीय आकृति भगवान शिव की रहस्यमय मुस्कान वाली आकृति है। मनुष्य की तुलना में शिव विशाल हैं। देखिए, उन्होंने अपने शरीर पर बहुत कम कपड़े पहने हैं, लेकिन जूते भी पहन रखे हैं, ऐसे फुटवियर जिसमें शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए हैं। नहीं, इसे गंभीरता से देखें। यह एक शानदार विवरण है। इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी यह है कि कुछ संत अपनी पत्नियों की वफादारी पर बहुत गर्व महसूस करने लगे और आध्यात्मिकता में रुचि खोने लगे। शिव एक भिखारी के रूप में आते हैं ताकि उन्हें सबक सिखा सकें। उन्होंने लगभग कोई वस्त्र नहीं पहने हैं। उनके बाल मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। उनके जटा के विवरण को देखिए और महिलाएं पूरी तरह से खो जाती हैं और पहली नजर में ही वे मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। देखिए, दाईं ओर की महिला क्या देख रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका शरीर नहीं है, यह शिव की उंगली है। देखिए कैसे शिव अपनी एक उंगली दिखा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? यहाँ कुछ है जो मिट गया है। प्राचीन भारतीय बहुत चतुर थे। वे हमेशा बैकअप का उपयोग करते थे। यहाँ इसी मंदिर में एक और नक्काशी है और यह भी वही कहानी दिखाती है। अब हम देख सकते हैं कि शीर्ष पर एक संत है जो सीधे शिव के सामने है और शिव की एक उंगली संत के लिए एक चेतावनी संकेत है, जिसकी पत्नी अब शिव के चरणों में है। कहानी की शिक्षा ये है कि प्रेम अस्थायी है, आध्यात्म शाश्वत है। एक भिखारी या आवारा भी आपके प्रेमी को छीन सकता है। शिव के इस रूप को भिक्षाटन कहा जाता है, जिसका अर्थ है भिखारी। भले ही यह मंदिर शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु की भी कई नक्काशियाँ हैं। इतिहासकार यह तर्क देना पसंद करते हैं कि शिव के अनुयायी और विष्णु के अनुयायी अनंत काल से लड़ते रहे हैं, लेकिन यह प्राचीन मंदिर यह दिखाता है कि ऐसा नहीं था। आप यहाँ विष्णु की भी कई कहानियां देख सकते हैं। यह नरसिंह हैं जो बुराई का नाश करने के लिए आधे सिंह का रूप धारण करते हैं। इस मंदिर की एक अजीब विशेषता यह है कि आप तस्वीरों के माध्यम से पूरी कहानी नहीं देख सकते। आपको यहाँ आकर इसका आनंद लेना होगा। इस तरह की तस्वीरें आपको आधी कहानी ही बताती हैं। आपको पूरी कहानी को बाएं से दाएं देखना होगा। आप भगवान विष्णु को एक बौने के रूप में देख सकते हैं, जो बलि नामक राजा से 3 फीट की जगह की भीख मांगते हैं। बलि उन्हें पानी देते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वह इच्छा पूरी कर रहे हैं। अब विष्णु विशालकाय बन जाते हैं और एक पैर में वह सारी भूमि को जीत लेते हैं और उनका दूसरा पैर आकाश को जीत लेता है। अब राजा बलि के पास विष्णु के तीसरे चरण के लिए अपना सिर प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप देख सकते हैं कि तीसरे चरण के लिए बलि अपने सिर को देने के लिए जमीन पर बैठे हैं। यह सब एक तस्वीर में कैद करना असंभव है, क्योंकि ये याली बाईं और दाईं ओर से बाधा डालते हैं। तो यहाँ की हर नक्काशी कुछ इस तरह की कहानी कहती है। मैं आपको बस कुछ ही बता रहा हूँ। मैं आपको इस मंदिर की सारी कहानियाँ नहीं बता सकता। इसमें मुझे कुछ हफ्ते लगेंगे। इस मंदिर में की गई नक्काशी न केवल कहानियों को दर्शाती हैं, बल्कि बहुत अजीबोगरीब प्रतीक भी दिखाती हैं। यहाँ हमारे पास कई लोगों की कतार है जो एक साथ बैठे हैं। ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं? यह नक्काशी मिट गई है, तो मुझे उसी मंदिर में एक और नक्काशी मिली जो उसी नक्काशी को दर्शाती है। यहाँ केवल 6 शरीर हैं, लेकिन देखिए कुल 11 सिर हैं, क्योंकि 5 लोग पीछे से अपना सिर बाहर निकाल रहे हैं। कितनी हैरान कर देने वाली नक्काशी है। कौन है ये लोग? प्रत्येक सिर प्रतीकात्मक रूप से प्राचीन भारतीय कैलेंडर में एक चंद्र दिवस का प्रतिनिधित्व करता है और यह नक्काशी 11वें चंद्र दिवस का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे एकादशी के नाम से जाना जाता है।
इस दिन उपवास करने और अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए कहा जाता है। इस मंदिर में इस तरह की बहुत सी दुर्लभ नक्काशियां हैं। आज हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इन नक्काशियों का मतलब क्या है। यहाँ पर एक विचित्र देवी है जो पालथी मारकर बैठी हैं। यहाँ तक कि उनके पैर भी मुड़े हुए हैं। वह घबराई हुई प्रतीत होती हैं। आसपास हम हिरण और बकरी जैसे जानवरों को देख सकते हैं। ऊपर की ओर उनकी बगल में एक कौवे जैसा पक्षी भी खड़ा है। यह कौन है और यह कहानी क्या है? मैं आपको इसका अंदाजा लगाने दूंगा। आप मुझे अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। एक आकर्षक विवरण जो आप देख सकते हैं वह है नक्काशियों पर पेंट के निशान। मूल रूप से यह मंदिर सब्जियों से बने प्राकृतिक रंगों से समृद्ध रूप से चित्रित किया गया था। हम पूरे मंदिर में अभी भी कुछ अवशेष देख सकते हैं। भारत पर ब्रिटिश कब्जे के दौरान उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह वर्तमान स्थिति बनी। मंदिर से एक और महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगता है। अधिकांश मंदिरों में शिव को मानव चेहरे के साथ दिखाया गया है, लेकिन यहाँ कई नक्काशियों में भगवान शिव के मुंह से नुकीले दांत निकलते हुए प्रदर्शित किए गए हैं। यह एक अवतार है जिसे दक्षिणा मूर्ति कहा जाता है, जहां वे योग मुद्रा में बैठे हैं। फिर से उनके मुंह से निकलने वाले नुकीले दांतों को देखिए। याद कीजिए, मैंने आपको कोलंबिया में यही विवरण दिखाया था, जहां कई मूर्तियों के नुकीले दांत दिखाए गए हैं। प्राचीन समय में इस संस्कृति और प्राचीन कोलंबियाई संस्कृति के बीच एक कड़ी हो सकती है। कोलंबिया में हम शिव को लिंगम के रूप में भी देखते हैं। शिव मंदिर क्या है? क्या इसमें एलियंस दिखाई नहीं देते हैं? कुछ दुर्गम इलाकों में अजीबोगरीब प्राचीन एलियंस उकेरे गए हैं। इन्हें देखिए। इन छोटी छोटी आकृतियों को अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखना आकर्षक है। कुछ नृत्य करते नजर आ रहे हैं। एक एलियन खुद को कोई नुकीली चीज घोंप रहा है, तो कोई किसी और को सूली पर चढ़ा रहा है। इन एलियंस को शिवगण के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर विक्षिप्त और विकृत प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, और वे शिवलोक नामक ग्रह से आते हैं। बौने एलियंस की बात करें तो यहाँ कुछ संरचनाएं बहुत बड़ी हैं। एक चट्टान से बना यह विशाल पत्थर का टैंक एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे पानी की टोटी के नीचे रखा जाता है, इसलिए जब वे भगवान शिव को मुख्य कक्ष में स्नान कराते हैं तो पानी यहाँ जमा हो जाता है। यहाँ आप एक और दुर्लभ नक्काशी देख सकते हैं। इन 7 देवियों को सप्त मातृका के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है 7 माताएं। इस क्षेत्र में जिन्हें आमतौर पर इन कन्या के रूप में जाना जाता है। ये देवियां काफी अजीब हैं और इनका एक लंबा इतिहास है, लेकिन हम में से अधिकांश यह नहीं जानते कि ये मातृकाएं क्या दर्शाती हैं। मातृका शब्द सभी भारतीय भाषाओं में आता है। याद रखिए, सभी भाषाओं में व्यंजन और स्वर होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में हमारे पास 21 व्यंजन और 5 स्वर हैं। भारतीय भाषाओं में 7 व्यंजन समूह हैं और इनमें से प्रत्येक देवी एक व्यंजन समूह का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि उन्हें सप्तमातृका कहा जाता है। मानिए या ना मानिए, हमारे पास बाद के मंदिरों में 8 मातृका या अष्टमातृका भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस मंदिर में अजीब प्रतीकों का खजाना है। भाषाओं की 7 विशेषताएं, 11 चंद्र दिवस या एकादशी, आलस्य की देवी, मैंने इसके बारे में एक अन्य वीडियो में बात की है। 99% मंदिरों में ये नक्काशियां नहीं हैं। आप केवल बहुत पुराने मंदिरों में ही ये विशेषताएं पा सकते हैं, और समय के साथ विभिन्न रूपों में गिरावट आती है। इस मंदिर में बैल या नंदी क्षरण और मानव विनाश के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह बैल पूरी तरह से छत विक्षत हो गया है और विशालकाय चूहे जैसा दिख रहा है, लेकिन किसी समय में यह कितना सुंदर और शानदार रंगों से रंगा हुआ रहा होगा।
यह शर्म की बात है कि हमने इन सभी अमूल्य प्रतिमाओं को खो दिया है। दीवारों पर भी आप और अधिक बैल देख सकते हैं और ये जानवर उत्सुकता से मंदिर के अंदर की ओर देखते हैं। यह बहुत अलग है क्योंकि अधिकांश मंदिरों में नंदी हमेशा बाहर की ओर देखते हैं। मुझे आशा है कि आपने कैलाशनाथर मंदिर के मुख्य आकर्षण का आनंद लिया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।